हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नेहा को पॉलर में अपनी माँ की याद सताती है तो इसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये देखकर तो अलमास बेगम को अपनी ही पड़ जाती है। वो पहले भी नेहा को डांट चुकी थी लेकिन वो बाज ना आई तो इस बार बहुत सख्ती से बात करती हैं। तुम्हें इतनी अपनी माँ की याद आ रही है तो जाओ उनके घर में जाओ और वहीं पर रहो, वापस आने की ज़रूरत नहीं। नेहा परेशान होकर वहाँ से निकलती और सीधी अपनी अम्मी के घर चली जाती है जहाँ पर कुरान ख्वानी अभी भी हो रही थी। औरतें घर पर ही मौजूद थीं। ऐसे में वहाँ आसिम भी था, इन औरतों के खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा था। नेहा को इस तरह आते देख परेशान हो जाता है। क्या बात है तुम ऐसे अचानक? जिस पर नेहा रोते हुए कहती है मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसीलिए मैं वापस आ गई। जिस पर आसिम परेशान होकर कहता है तबीयत ख़राब थी तो तुम पॉलर क्यों गई? नहीं जाना चाहिए था ना तुम्हें। और यहाँ पर नेहा अपनी सास के रवैये के बारे में आसिम को बता देती है। अम्मी ज़बरदस्ती मुझे पॉलर लेकर गई थी, मैंने मना किया था इन्हें, मैं नहीं जाना चाहती थी, मेरी अम्मी का सोइम है, मैंने यहाँ आना था लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई, वहाँ भी मुझे डांट दिया। ये सुनकर आसिम खामोश हो जाता है। अपनी माँ के ख़िलाफ़ तो कभी कुछ नहीं कह सकता, इसलिए बीवी की बातों पर खामोशी इख्तियार कर लेता है। ऐसे में अलमास बेगम को अंदाज़ा था कि नेहा आसिम को जाकर इनके खिलाफ भड़का सकती है, उसके कान भर सकती है। इसलिए फ़ौरन आसिम को फ़ोन करके कहती हैं कि बेटा नेहा ने खुद पार्लर आने के लिए कहा था, इसका ध्यान बढ़ जाएगा लेकिन यहाँ पर भी इसे बार बार अपनी अम्मी की याद आ रही थी तो मैंने इसे कहा तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, काफ़ी अपसेट है वो, ख्याल रखना है इसका। मैंने तो बहुत तसल्लियाँ दी इसे, बहुत समझाया लेकिन शायद तुम्हारे समझाने से समझ जाए। अब यहाँ पर आसिम भी परेशान हो जाता है कि इसकी अम्मी तो इतनी परवाह कर रही है नेहा की और नेहा कुछ और कह रही थी। खैर सब औरतों के जाने के बाद वो नेहा से कहता है कि चलो घर मेरे साथ, लेकिन यहाँ पर नेहा मना कर देती है। आसिम मुझे कुछ दिन यहीं पर रहने दें, लेकिन आसिम नहीं मानता। मेरे सामने तुमने अपना क्या हाल कर लिया, मेरे पीछे तो रो रो कर बुरा हाल कर लोगी, तुम मेरे साथ चलो। जिस पर नेहा रोते हुए कहती है मैं कह रही हूँ ना, क्या मुझे यहाँ रहने दे, मैं अकेली नहीं हूँ, वो आंटी है ना मेरे साथ। जिस पर आसिम परेशान होकर कहता है जो कोई भी हो मैं तो नहीं होऊंगा ना, मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहेगी, टेंशन रहेगी। नेहा तसल्ली भी देती है अब मेरी फ़िक्र ना करें, मैं ख़ुद को संभाल लूँगी। अपने सामने अपने प्यारों को अल्लाह के हवाले करके इनको मिट्टी में दबा कर सब्र आ ही जाता है, मुझे भी कुछ दिन में आ जाएगा। ऐसे में आसिम को अलमास बेगम का फ़ोन आता है। आसिम इतनी देर हो गई, बेटा निकल गए वहाँ से कि नहीं? जवाब में आसिम कहता है कि अभी यहीं पर हैं। आप ठीक कह रही थी, वो अपसेट है, यहीं रुकना चाहती है, तो मैं भी शायद रात में यहीं रुकूं इसके साथ। वो घबराते हुए झिझकते हुए अपनी माँ से कहता है, जिस पर अलमास बेगम को तो गुस्सा ही आ जाता है। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम, सास तुम्हारी फौत हो गई, घर तुमने मालिक मकान को वापस दे दिया, अजनबियों में रहोगे तुम। जिस पर आसिम घबराते हुए कहता है मैं कह रहा हूँ ना वो बहुत अपसेट है, अगर इसको इसी से सुकून मिलता है तो वो यहाँ है तो फिर ठीक है। अलमास बेगम बेटे की बात सुनकर गुस्से से इसे इमोशनल करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तुम्हें तो सिर्फ नेहा की परवाह है, माँ की परवाह नहीं, जो भूखी प्यासी यहाँ पे परेशान हो रही है तुम्हारे लिए, जो दिल में आए करो तुम दोनों। और माँ की इमोशनल बातें सुनकर आसिम तो एक सेकंड नहीं रुक पाएगा। अम्मी हमारी वजह से भूखी प्यासी हैं। हालांकि अलमास बेगम तो कब का खा पी कर सोने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बेटे को भी तो काबू में करना था ना। अब यहाँ कोई बीमारी का बहाना भी नहीं बना सकती थी, वरना इनके लिए मुश्किल हो जाती।